अरे 50 रुपए का आंचला खरीदेंगे, पगड़ी बांधेंगे, ओढ़ेंगे, 10 ठू रुद्राक्ष माला पहनेंगे, बाल बढ़ाएंगे, घर की खेती है, साल 2 साल में हम भी बाबा बन जाएंगे। ये तो सरल है, लेकिन एक बात जानते हो बाबा के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या साधना है, कैसे बोलते हैं, उनकी नकल करने जाओगे, उनको समझने जाओगे बेटा तो बाबा ही बन जाओगे। पारस के अगर नजदीक जाओगे तो आप बन जाओगे, कुंदन बन जाओगे, स्वर्ण बन जाओगे। लेकिन बोले भैया पारस से करोड़ों गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा महान होता है संत। पारस में ये औकात नहीं है कि किसी लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन वो पारस नहीं बना सकता। लेकिन अगर संत के सानिध्य में जाओगे ना तो आपको संत ही बना देगा, अपने जैसा बना देगा। इसलिए संत महान हो। ऐसे लोगों की परीक्षा लोगे तो घाटे में ही जाओगे। लेकिन सती ने जब सीता का रूप बनाया तो आगे हुई चली पंथतः जहीं आवत नरभूप, आगे आगे चलने लगी। आगे आगे हम चलें ताकि ये हमें देख ले। उनको पता नहीं कि सीता कभी राम के आगे जाती ही नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, राम जी की तो बात छोड़ो, राम जी के पीछे पीछे चलने वाले जो लक्ष्मण भैया थे उन्होंने देखा, लक्ष्मण दीख उमा की भेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले कि भैया पता नहीं क्या माया चल रही है यहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बीच में मेरा बोलना ठीक नहीं है। और राम जी ने क्या किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। ऐसे कहते हैं, माता आप परीक्षा लेने आई हो तो सुनो, मैं कोई भगवान नहीं हूं। हे माता, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। कहु बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरही केहि हेतु। वो तो शिव जी बता रहे होंगे कि मैं नारायण हूं, लेकिन मेरा परिचय है, सुन लो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो दशरथ का पुत्र राम हूं। आप ये बताओ कि महादेव कहाँ हैं, आप वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? विपिन अकेली फिरही केहि हेतु। अब बताइए क्या और कुछ सुनना शेष था? अब सती अम्बा को तो कुछ बिना पूछे ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि अब क्या हो। हमको जब पहचान गए, हम सीता का रूप बनाए, लेकिन ये हमको प्रणाम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, मेरा परिचय ले लो और बता दो कि महादेव कहाँ, आप वन में अकेले क्यों फिर रही हैं? तो सती अम्बा वहां क्या करती हैं, बैठ जाती है। जिधर देखती हैं उधर ही राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। जह देखें तह रघुबर सीता, देखी सती अति भई सभीता। राम सीता हजारों राम सीता, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध रूप देखे बहुदेवा। ये देख रहे हैं कि जितने देवता हैं सब राम जी के सेवा में लगे हैं। ये सती अम्बा ने जब देखा तो नैन मूंद बैठी मगमाही, अब मैं क्या करूं, अब मैं, ये तो समस्या छोड़ो, समस्या बड़की खड़ी हुई गई सामने कि अब वहां जाए का बतावे। एक बड़ी समस्या खड़ी ये हो गई, अब मैं जा करके वहां देवाधिदेव महादेव को क्या कहूं, क्योंकि गलती तो बड़ी हो गई ना, ये रूप बना लिए सीता। चली जाती हैं, देवाधिदेव महादेव बट वृक्ष के नीचे बैठे, कहा देवी बताओ समाधान हो गया? और तो व्याकुल है, माताओं के लिए भी है, सत्संगी भाइयों के लिए भी है। देखो, अगर आप एक गलती कर देते हो, बार बार गलतियां होती रहेंगी, ये उसकी मूल प्रकृति है। तब तक गलती होगी जब तक आप उस गलती को स्वीकार नहीं कर लेंगे। स्वीकार कर लेंगे फिर गलती नहीं होगी। अब सती ने विचार किया, मैं कैसे बता दूं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, हमने सीता का रूप बना लिया। शिव जी मुस्कुरा करके पूछे, क्या हुआ सती, परीक्षा ले लिया, तसल्ली हो गई? अरे बोले प्रभु, परीक्षा की तो ना पूछो। बोले कैसे परीक्षा लिया? बोले कुछ परीक्षा लिया ही नहीं, कि न प्रणाम तुम्हारा ही नहीं, जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे हम भी प्रणाम करके चले आए। तो शिव जी ने विचार किया कि मैं इतना समझाया, मेरी बात नहीं समझ में आई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तो सती जो कीन चरित सब जान, सती का वह चित्र दिखाई देने लगा। तो शिव जी को ये ग्लानि हुई कि देखो सती ने इतनी बड़ी गलती की और आकर के मुझसे झूठ भी बोला। तो आज शिव जी को बड़ा अफसोस हुआ देख करके कि ये क्या हो गया, तो सती ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। आज देवाधिदेव महादेव एक संकल्प लेते हैं कि सती, अब हमारा आपका